रामराज्य क्या है? रामराज्य को एक आदर्श शासन प्रणाली क्यों माना जाता है? बहुधा राजनेताओं को और दूसरे लोगों को भी यह कहते हुए सुना जाता है कि भारत में राम राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। यह राम राज्य क्या है, इसी पर मैं शास्त्रों से उद्धरण देते हुए अपने विचार व्यक्त करता हूँ। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने राम राज्य की विशिष्टताओं को रेखांकित करते हुए लिखा है, धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते, आधियो व्याधियो नास्ति, राम राज्य प्रशासके। इसका हिंदी में अनुवाद यह हुआ कि जब कोई राष्ट्र और समाज धर्म से शासित होता है तो उस राष्ट्र और समाज में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होता है, लोग सुखी और संपन्न होते हैं। राम राज्य की विशिष्टता ही यही थी कि रामकालीन राष्ट्र और समाज धर्म से शासित हो रहा था। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि शब्द धर्म भारतीय शास्त्रों में, भारतीय चिंतन परंपरा में उपासना, पूजा पाठ, कर्मकांड के अर्थों में कदापि नहीं प्रयुक्त हुआ है। धर्म शब्द का भारतीय शास्त्रों में हमेशा अर्थ यह रहा है संविधान, विधि, समाज के लिए निर्धारित आदर्श आचरण नियमावली, जिसे आज की भाषा में विधि कहते हैं, कानून कहते हैं या संविधान कहते हैं। तो रामकालीन समाज राज्य के नागरिकों के लिए निर्धारित आदर्श आचरण नियमावली से शासित होता था, अर्थात विधि से, संविधान से शासित होता था। इसीलिए लोग सुखी और संपन्न थे। नागरिकों में किसी भी प्रकार का मनमुटाव, दुराव नहीं था। यहाँ मैं उदाहरण दूंगा महाभारत से, मनुस्मृति से और अत्रि स्मृति से। इन तीनों ग्रंथों में भी इसी बात पर जोर दिया गया है। उस श्लोक का मैं उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा कि दंडः शास्त्र प्रजा सर्वा दंडेवाभिरक्षत, सर्वे सुप्तेषु जागर्ति, दंडम धर्मम विदुर्बुधा। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि जब कोई राष्ट्र और समाज दंड से शासित होता है, हिंदी में अर्थ होता है कि जब कोई राष्ट्र और समाज दंड से शासित होता है। यहाँ दंड का भी अर्थ धर्म के अर्थ में है, दंड भी धर्म के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है इस श्लोक में, और धर्म का अर्थ संविधान और विधि से है। अर्थात जब कोई समाज धर्म अर्थात विधि से, अर्थात संविधान से शासित होगा तो उसमें किसी भी प्रकार के उपद्रव और अशांति की संभावना नहीं रहेगी। और जब सभी लोग सो जाते हैं तो विधि ही है, संविधान ही है जो जागता रहता है। संविधान और विधि ही है जो लोगों की रक्षा करता है। संविधान और विधि ही है जो नागरिकों पर शासन करता है, राष्ट्र पर शासन करता है, न कि संविधान के अंतर्गत सृजित कोई संस्था अथवा उसके अंतर्गत सृजित कोई पदाधिकारी। इसलिए जब भी ये प्रश्न किसी से भी पूछा जाए तो उसको उत्तर यही देना चाहिए कि देश संविधान से शासित है, हमारा समाज संविधान और विधि से शासित होता है, न कि किसी राजनीतिक पदाधिकारी के द्वारा और न ही संविधान के अंतर्गत सृजित किसी संवैधानिक संस्था के द्वारा। तो विधि से शासित राष्ट्र और समाज ही सर्वश्रेष्ठ सभ्य समाज और राष्ट्र माने जाते हैं। राम राज्य, रामकालीन समाज एक ऐसा समाज था जिसमें सर्वोच्चता विधि की थी, राजा की नहीं, शासक की नहीं। आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में भी जो सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी जाती है, उसमें भी वही राष्ट्र सर्वाधिक सुसभ्य, सुसंस्कृत माना जाता है जो विधि द्वारा शासित होता है। और रामकालीन समाज विधि द्वारा ही शासित एक समाज था। इसीलिए कल्पना की जाती है कि फिर से भारत में राम राज्य की स्थापना हो, अर्थात एक आदर्श राज्य की
जहां विधि की ही सर्वोच्चता होगी, संविधान की ही सर्वोच्चता होगी, तब किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। सभी लोग एक दूसरे से सौहार्द के साथ रहेंगे। एक सुखी और संपन्न समाज तभी संभव है जब समाज निरपेक्ष रूप से, निष्पक्ष रूप से, संविधान और विधि से शासित। तो राम राज्य का अर्थ यही है, जो संक्षेप में 2 श्लोकों के माध्यम से हमने आपको प्रस्तुत किया।